हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज हम इसको एक ही लेक्चर के अंदर पूरा कंपाइल कर देंगे। मैंने इसके आप देखें तो मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। इतना सा है, हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। ये जो आपको नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर फार्माकोग्नोसी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 4 और 5 के नहीं है, उसको मैं ना बाद में अपलोड कर दूंगा। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, मैं ना जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ उतना मैं यहाँ पर कराता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर कुछ अब मैंने ये सोचा है ये लेक्चर है ना कुछ दिन के लिए पॉज हो जाएंगे, क्योंकि जब तक मेरा माइक नहीं आएगा ना तब तक मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बिना माइक के जो आवाज़ है ना वो सही नहीं आ रही है। ठीक है, तो तब तक हम इसी से काम चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। देखो, जैसे कि इसका नाम बता रहा है हर्बल फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, हम एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं तो फॉर्मुलेशन बनती है। और हर्बल का मतलब है यहाँ पर हम प्लांट वगैरह इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कंबाइन करेंगे, जैसे कि प्लांट के अंदर हो गई उसकी रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीफ हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर कोई भी प्लांट का जो पार्ट, इनको हम कंबाइन करेंगे और इनका हम यूज़ करेंगे एज ए न्यूट्रिशन और कॉस्मेटिक। यानी जो हमको न्यूट्रिशन दें और कॉस्मेटिक यानी जो हमारी सुंदरता वगैरह इनको बनाएं। तो देखिए क्या लिख रहा है, हर्बल फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हर्बल फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हर्ब्स एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जब भी हम हर्बल फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते क्या क्या हैं, तो हम पढ़ते हैं इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, टिंचर, हर्बल क्रीम, हर्बल सोप, एरोमेटिक वाटर, हर्बल सिरप, इमल्शन, हर्बल सपोजिटरीज, हर्बल मिक्सचर, कैप्सूल, टैबलेट, हर्बल बाम। ये क्या है, हमारे सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट हर्बल फॉर्मुलेशन दिए गए हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और इनको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्यूज़न से। इन्फ्यूज़न क्या होता है, इन्फ्यूज़न देखो कुछ नहीं होता। इन्फ्यूज़न का मतलब इतना सा है, हमने ठंडे या गर्म पानी के अंदर हमने हमारी क्रूड ड्रग को डाल दिया है। ठीक है, और उसको कुछ समय तक हमने रख के छोड़ दिया है। अब होगा क्या, जो वो ड्रग है ना वो अपना एक्टिव जो उसका केमिकल है उस केमिकल को वो उस पानी के अंदर छोड़ देगी। उसी को क्या बोलते हैं, हम इन्फ्यूज़न बोलते हैं। और ठीक है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 24 घंटे तक होती है। और इसकी अगर बात करें डोजेस फॉर्म की, तो इसको 500 ml मतलब दिन में 500 ml तक ले सकते हैं और 3 से 4 बार में ये लेनी होती है। जैसे टी, कॉफ़ी, लेमन इन्फ्यूज़न वगैरह ये हो गए। देखो, इन्फ्यूज़न प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कोल्ड और हॉट वाटर फॉर हर्बल एक्सट्रैक्ट। शेल्फ लाइफ कितनी है इसकी, 24 घंटे। डोजेस फॉर्म क्या है इसकी, 500 ml 3 से 4 बार दिन में लेते हैं। ठीक है, फिर आता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन में क्या होता है, डिकॉक्शन में सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम बॉयल करते हैं जो हमारी क्रूड ड्रग है ना उसको हम बॉयल करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसमें भी यही है, इसको भी हम 3 से 4 बार ले सकते हैं और 500 ml तक पूरे दिन में इसको ले सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टिंचर। टिंचर क्या होता है, टिंचर इज एन एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। देखो होता क्या है, हमारे पास ये एक बीगर टाइप होता है। ठीक है, इसमें हम एल्कोहल डालते हैं और हमारी क्रूड ड्रग डालते हैं। ठीक है, टिंचर इज एन एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ हर्बल मटेरियल प्रिपेयर बाय यूजिंग 1 पार्ट हर्ब एंड 5 to 10 पार्ट ऑफ एथेनॉल। ठीक है, यानी इसमें हम एल्कोहल लेते हैं और हमारी जो ड्रग है उसको लेते हैं। फिर हम क्या मिलता है, हमें हमारा टिंचर मिल जाता है। जैसे आयोडीन का टिंचर हो गया, जैसे 5 ml डाइल्यूटेड 25 ml 2 to 3 टाइम अ डे। फिर आता है एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर में क्या होता है, एरोमेटिक वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिस्टिल्ड वाटर विद एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जैसे हमने क्लोव ऑयल ले लिया और हमने डिस्टिल वाटर ले लिया, दोनों को हमने मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एरोमेटिक वाटर मिल गया। जैसे कैम्फर ले लिया और वाटर ले लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, कैम्फर वाटर बन गया। ऐसे कार्डमम वाटर हो गया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है हर्बल सिरप। हर्बल सिरप क्या होता है, देखो दे आर प्रिपेयर्ड बाय हर्बल इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन विद हनी और शुगर। देखो क्या होता है, हमारे पास एक बीकर है। क्या है हमारे पास, बीकर। इस बीकर में हमने लिया है पानी और इसको हमने बॉईल कर दिया। इसके अंदर हमने डाल दी 40 ग्राम सुक्रोज, यानी हमारा सिरप बन जाएगा। और इसकी जो टोटल अमाउंट हो जाएगा ना सिरप विरप डालने के बाद, ये हो जाएगा 100 ml। कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया, कंसनट्रेटेड शुगर का पानी आ गया है। जैसे चाशनी टाइप होती है ना, चाशनी आप ये मान लो चाशनी बना दी है, लेकिन ये चाशनी थोड़ी सी कम गाढ़ी है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी हमने डिकॉक्शन तैयार किया है उस डिकॉक्शन को इसके अंदर हमने डाल दिया। क्या किया, डिकॉक्शन इसके अंदर डाल दिया। डिकॉक्शन हमने ये जो डिकॉक्शन है इस डिकॉक्शन को हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर हमारा ये फाइनल चीज़ ये रेडी हो गई।
इसके अंदर सिंपल सिरप यानी जो हमारा जो चाशनी है वो कितने प्रतिशत है, वो 4 पार्ट है उसका, और डिकॉक्शन का 1 पार्ट है। मान लीजिए आपके पास जो आपके पास ये सॉल्यूशन बन के आई है 500 ml है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल शुगर कितनी हो गई, सिंपल शुगर हो गई 400 ml, डिकॉक्शन कितना हो गया 100 ml। फिर इसके अंदर हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव ताकि ख़राब नहीं हो सके, कलरेंट ताकि इसका जो कलर है वो कलर आ सके, और इसके अंदर डालेंगे फ्लेवरिंग एजेंट ताकि इसको कंज्यूम किया जा सके। जैसे कि ये हमारा क्या बन गया, सिरप बन गया। जैसे ब्राह्मी का सिरप आता है, हेम पुष्पा का सिरप आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इमल्शन। इमल्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे फार्मास्यूटिक्स के अंदर। इसमें क्या होता है, इमल्शन को यूँ मान लीजिए 2 लिक्विड होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, ये दोनों लिक्विड आपस में घुलते नहीं हैं, ठीक है। इन दोनों को घोलने के लिए हम यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्शन इज ए लिक्विड डोसेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 इमिसिबल फेज विच आर स्टेबलाइज बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर आता है हर्बल मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब आप जानते हो, जैसे मिक्सचर नमकीन होती है उसमें अलग अलग टाइप की नमकीनों को मिला के एक कॉमन नमकीन बना दी जाती है, इसे मिक्सचर नमकीन बोलते हैं। ऐसे ही हर्बल मिक्सचर होता है। दे आर कंबाइंड ऑफ 2 और मोर प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल इज ड्राइड, पहले उसको प्लांट मटेरियल को सुखाएंगे, उसका पाउडर बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे स्पेसिफिक रेशियो में, एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली और बाय यूजिंग विद वार्म वाटर, ठीक है। या तो उसे सीधा ले सकते हैं या फिर उसे गर्म पानी के साथ हम ले सकते हैं। फिर आता है कैप्सूल। कैप्सूल तो आपने देखा होगा, जब कैप्सूल लेते हैं तो बाहर पे एक क्या होती है, जिलेटिन कवरिंग होती है, अंदर ये मटेरियल मसाला होता है कैप्सूल का, ठीक है। ये मटेरियल मसाला क्या होता है, ये इसका ये कड़वा हो सकता है, लेकिन ये जिलेटिन कवरिंग है ना, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए ईजीली कंज्यूम हो जाता है। तो कैप्सूल में क्या लिखा हुआ है, दे आर सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग हर्बल ड्रग एनक्लोज इन जेलेटिन शेल। दे मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ हर्बल ड्रग, जैसे पुदीना का कैप्सूल। अगला आता है टैबलेट। टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट के अंदर भी वही होता है, हमारे पास ड्रग है, हमने इसका वेट किया, फिर हमने इसको मिक्स करके पाउडर कर दिया, बना दिया, फिर हमने इसमें एडिटिव डाले, एडिटिव जैसे कलरेंट हो गया, इसमें इसमें हमने क्या शुगर डाल दी, इसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव डाल दी, ये सब चीज़ डाल दी, फिर हमने इसके ऐसे छोटे छोटे ग्रेनुअल्स बना लिए, फिर हमने इसको कंप्रेस किया और ये हमारी यहाँ पर टैबलेट तैयार हो गई। ये तो देखिए क्या लिख रहा है, टैबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ पाउडर हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन मेथड। या तो इसको हम कंप्रेस करेंगे फिर मोल्ड कर देंगे। फिर आता है हर्बल क्रीम। क्रीम तो आप जानते ही हैं, क्रीम क्या होती है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक बेस होता है। कैसा बेस होता है, हाइड्रोफिलिक बेस होता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पाउडर हर्ब और हर्बल एक्सट्रैक्ट इन ए क्रीम बेस। हर्बल फेयरनेस क्रीम, देखो एक तो होगा बेस प्लस एक्सट्रैक्ट जो भी निकाला है, इनको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हर्बल क्रीम बन जाएगा। अगला मूव करते हैं हर्बल सपोजिटरीज। सपोजिटरीज के बारे में भी हम फार्मास्यूटिक्स में अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इतना समझिए, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हर्ब और हर्बल एक्सट्रैक्ट विद कोकोआ बटर ऑयल, जैसे नीम ऑयल सपोजिटरीज। हर्बल बाम क्या होती है, इसमें भी बाम का बेस जैसे ऑइलमेंट बेस होता है और हर्ब मिला दी तो ये बन गई हर्बल बाम। दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हर्ब इन ऑइलमेंट बेस, दे आर यूजली टू रिलीव पेन, जैसे टाइगर बाम वगैरह आती है, ठीक है। अगला बात करते हैं हर्बल सोप के बारे में। इसमें भी सेम ऐसे याद रखो, सोप बेस प्लस हर्बल एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू हर्बल सोप, ऐसा भी काम होता है, जैसे इसका नीम सोप हो गया, ठीक है। ये सारा क्या है, इसमें सारे के सारे आपको है ना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। इन्फ्यूज़न हमने पानी में उबाल के रखा था, सॉरी पानी में ड्रग को डाल के रखा था, इन्फ्यूज़न बन गया, फिर हमने उबाला डिकॉक्शन बन गया। टिंचर में हमने एल्कोहल लिया था, हर्बल क्रीम में हर्बल क्रीम बेस और हर्बल एक्सट्रैक्ट, इसमें हमने हर्बल बेव लिया था। एरोमेटिक वाटर में हम एसेंशियल ऑयल और वाटर ले रहे थे। हर्बल सिरप में हमने देखा था कैसे बनना था। इमल्शन में बता दिया मैंने। हर्बल सपोजिटरी उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। अब ये कैप्सूल हमने पढ़ लिया, टैबलेट हमारी हो गई है, बाम हमारी हो गई है, अब हर्बल मिक्सचर भी हमारा हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये नोट्स का ना या तो PDF प्रिंट निकलवा लेना, जो कि इस टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना, और या फिर आप अपने हाथ से बना लेना, ठीक है। ज़्यादा नोट्स नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन क्यों ही फालतू की मेहनत करनी है यार, जब बने बनाए मैंने तुम्हें दे दिए हैं इतने ठीक से। अगर राइटिंग समझ में आ रही है तो निकलवा लो, नहीं समझ में आ रही हो तो लिख लेना। आई थिंक आ जानी चाहिए यार राइटिंग समझ में आपको। तो अब हम बात करते हैं, देखो फार्मास्यूटिक्स में एक चैप्टर आता है लास्ट वाला, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। उसमें हमारी अलग अलग आते हैं, जैसे माइक्रोस्फीयर, माइक्रो पार्टिकल, फाइटोसोम और नियोसोम। अच्छा, अब इसमें हर्बल कैसे कनेक्ट होगा, तो देखो पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्फीयर्स के बारे में। देखो दे आर स्फेरिकल माइक्रो पार्टिकल हैविंग डायमीटर 1 से 1000 mm मिलीमीटर का इनका डायमीटर होता है, यानी इतनी
इनका क्या होता है, इनका डायमीटर कितना होता है, 1 से लेके 1000 मिलीमीटर का इनका डायमीटर होता है। कैसे बनती हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग बाय हर्बल ड्रग विद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लाइक पॉलीलैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जैसे कैम्फोथिलिन माइक्रोस्फीयर। ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे नैनो पार्टिकल के बारे में। नैनो पार्टिकल क्या होते हैं, दे दे आर नैनो साइज पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 10 से 1000 नैनोमीटर के कंटेनिंग हर्बल ड्रग। यानी देखो, माइक्रोस्फीयर में तो क्या है, इसका साइज़ याद रखना है आपको, है ना, और इसमें इसका साइज़ याद रखना है, यानी ये नैनोमीटर में, ये मिलीमीटर में। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ हर्बल ड्रग विद द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, अब हम अगले चलेंगे फाइटोसोम के बारे में। फाइटोसोम आर हर्बल ड्रग लोडेड वेसिकल मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब हम चलते हैं नियोसोम पे। दे आर मल्टी लेमिनर वेसाइकल मेड अप ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल एनक्लेजिंग इन हर्बल ड्रग। ये तो हमारा यार देखो, मैंने विद इन कितना मिनट हो गया, 10 से 11 मिनट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जहाँ ऑल दो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया, क्योंकि यार मुझे ही पता है ये नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ना इसमें कवर हैं। मैं इसको ना यहाँ से इरेज करके, ये जो सारे ना टेलीग्राम पे इनको मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप है ना इनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।